हेलो एवरीवन, क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी का जो हमारा सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और एक नया वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये इशू ऑफ शेयर का 5th वीडियो होगा। अभी तक मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है, आपको वो 4 वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डले हैं, थ्योरी के, ऑब्जेक्टिव के, सबको देखना चाहिए आपके। आप प्ले लिस्ट चेक करोगे, आपको हुबहू सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आपका शेयर ये बताएगा कि हमको अगला पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज का जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मेरे पास डॉक्टर एस के सिंह की बुक है और उसका मैं 9th क्वेश्चन ले रहा हूँ, अर्थात मैंने 8 तक क्वेश्चन करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, आपके बुक में क्वेश्चन अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक आदर्श लिमिटेड कंपनी है, इसकी पूंजी 3 लाख की पूंजी है। 3 लाख का समामेलन है, मतलब ऑथराइज है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कितने से है उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन कितने से हुआ है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितने से हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए पूरी संसार खाली है, ठीक है। लेकिन आप अगर जितना का हिसाब किताब में जितने का लेन देन करेंगे उतने का हिसाब किताब बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? आपकी दुकान में कितना सामान है उससे क्या मतलब है, जितना आप बेचोगे उतने का हिसाब होगा। तो इसके दुकान में इस कंपनी के पास 3 लाख तक की पूंजी का समामेलन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसने बेचा कितना वो पकड़ना है। प्रत्येक अंश 100 रुपया वाला है, एक अंश का कीमत इसका 100 रुपया है। तो रेट हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि शेयर हम चाहे 10 बेचें, 3 लाख बेचें, 4 लाख बेचें, लेकिन रेट सबका सेम रहता है। रेट हो गया 100 रुपया वाला। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर छोटा सा वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। छोटी छोटी बातों को नोट करते जाना चाहिए। इसमें से 2000 अंश निर्गमित किया है, ठीक है। शेयर 2000 इशू किया है, तो आप लिख सकते हो इशू। देखो शेयर 2000 ही ये बेचना चाहता है, इशूड शेयर ये 2000 ही बेचना चाहता है। समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। जिन पर आवेदन के साथ 25 रुपया, ठीक है, इस 2000 का आवेदन करेगा, ये जो रेट होता है इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन पे कितना हो जाएगा, 25 रुपया कहता है, एप्लीकेशन पे 25 रुपया, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट पे कहता है 25 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रथम याचना पे, फर्स्ट कॉल पे, इस पर जो है वो 20 रुपया, और तथा आवश्यकता पड़ने पर शेष राशि देय होगी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर कहता है आवश्यकता पड़ने पर मांगा जाएगा, ठीक है। ये जो 100 को ब्रेक किया है ना, ये जो 100 को ब्रेक किया है वो इस तरह से ब्रेक किया है। एप्लीकेशन पे 25 रुपया, अलॉटमेंट पे 25 रुपया, तो 100 में 25 25 50 खत्म हो गए। 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे, तो 70 खत्म हो गए। मतलब अभी भी 30 रुपया ड्यूज है। कितना ड्यूज है? 30 रुपया। लेकिन ये मांगा नहीं किया है। जो आपका फाइनल कॉल बनेगा वो 30 रुपया का बनेगा, ठीक है। लेकिन ये डिमांड में नहीं है, इसका हिसाब नहीं होगा। डिमांड में नहीं है मेरे बच्चों, समझना मेरी बात को। ये भी मांगा नहीं गया है, तो इसका हिसाब किताब भी हम नहीं करेंगे। जब वो मांगा जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मांगा जाएगा, और जब मांगा जाएगा तब उसका हम लेखा करेंगे। अभी लेखा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो बस मैंने शो कर दिया है कि इसका वैल्यू जो है 30 रुपया है, ठीक है। देखिए 2000 शेयर है और 25 रुपया रेट है, तो 2000 शेयर का 25 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 25 दूना 50,000, ठीक है। उसी तरीके से 2000 शेयर का 25 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 50,000। 2000 शेयर का माइडियर 20 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। और ये पैसा अभी डिमांड नहीं किया गया है, इसको बस याद रखिएगा। समझ रहे मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई ऐसे ही आ जाएगा तो इसी तरह एंट्री कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लोचा आगे बढ़िए। इसमें कहता है कि प्रार्थना पत्र आवंटन पर देय राशि यथा समय प्राप्त हो गई। प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर कोई लोचा नहीं है, सारी पैसे एक जैसे प्राप्त हो गए। मैं चाहता हूँ एंट्री कर देते हैं इसका, ठीक है। जब इसका राशि सेम एज इट इज़ प्राप्त हो गया है तो सेम एज इट इज़ इसका एंट्री पहले कर लीजिए, ठीक है। एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव होता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है और फिर उसको कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। रिसीव करते हैं और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव करते हैं फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के बाद चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो कॉल हो, पहले ट्रांसफर करते हैं
फिर रिसीव करते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव कर लेते हैं। तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैंने लिखाना सिखा दिया है, ठीक है। आप बस सेम एज इट इज उतारना है, नरेशन में कोई जान नहीं है। तो ये भाई एप्लीकेशन पे हो जाएगा 50,000। अब इसको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। किसको, शेयर एप्लीकेशन को। तो ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है भाई, डेबिट में आ जाएगा 50,000। और ये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट, CAP डॉट, कैपिटल को CAP डॉट कर दिया हमने शॉर्टकट में 50,000, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट पे जब हम जाएंगे तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया, ये सेकेंड एंट्री हो गया। लेकिन अलॉटमेंट में जब हम जाएंगे तो इंस्टॉलमेंट पहले से हम ड्यू करके रखेंगे, मतलब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके रखेंगे, पहले से ये एंट्री करेंगे, फिर बाद में रिसीव करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन खत्म हो गया भाई। अब आते हैं अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ रहे मेरी बात को, 50,000 और ये 50,000, ठीक है जी। अब इसको रिसीव करेंगे, पहले से ट्रांसफर कर दिया हमने, अब रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, 4th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है भाई। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस लिखना क्या है, ड्यूज रिसीव, इतना आप लिख सकते हैं ना। तो 50,000 पूरा एज इट इज हमको रिसीव हो गया, कोई लोचा नहीं। लेकिन लोचा कहाँ होगा, फर्स्ट कॉल पे लोचा होगा। कुछ बातें हुई है यहाँ, देखिए पढ़िए उसको। कहता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एक अंशधारी जिसके पास 100 रुपया वाले अंश थे, वो प्रथम याचना की राशि जब मांगी गई 20 रुपया, ठीक है, उस लाइन को पढ़ेंगे। जब उससे 20 रुपये की प्रथम याचना की राशि मांगी गई तो एक अंशधारी जिसके पास 100 रुपया 100 अंश थे, एक अंशधारी जब जिसके पास 100 अंश थे, 20 रुपया उससे मांगा गया। यहाँ पर 100 अंश वाला जो बंदा था उसे कहा गया कि भाई पैसा दो। उसने कहा कि ड्यूस तो ठीक है, ट्रांसफर तो अपने ठीक है, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा, ठीक है, वो पैसा नहीं देना चाह रहा है। तो चलिए, तो ये पैसा क्या कहला जाएगा, ये रिसीव के समय आपका एरियर कहला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट इन एरियर, ठीक है भाई, मेरे समझना मेरी बात को। ये 20 रुपया रेट वाला बंदा, 100 शेयर इसमें शामिल है, ठीक है। इसको 2000 शेयर आप नहीं कह सकते, 2000 के कई पार्ट होंगे, ठीक है, 2000 के कई पार्ट, इसी में से एक 100 शेयर वाला शेयर है, 2000 रुपये वो हमको नहीं दिया। ये बात समझ गए सर। तो जब हम रिसीव करेंगे तो ये 2000 रुपये हमको नहीं मिलेगा। ट्रांसफर हम प्रॉपर करेंगे, ट्रांसफर लोग पहले से ही करके रखते हैं, ठीक है, ट्रांसफर तो हम लोग पहले से ही करके रखते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल का हम एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके रखते हैं और लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। ट्रांसफर तो हम प्रॉपर करेंगे 40 का 40, लेकिन जब हम रिसीव करेंगे ना तब तो सब तमाशा हो गया, बिल्कुल, ठीक है, तब तो तमाशा हो गया। तमाशा ये होगा कि 2000 वाला पैसा देना नहीं चाह रहा, तो कॉर्पोरेशन आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, बैंक में पैसे कम आएंगे 2000 रुपये। लेकिन एक बंदा है जो बिल्कुल निहायत ही शरीफ बंदा है, उसने क्या किया कि दूसरे अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे वो पूरा पैसा दे दिया। पूरा पैसा देने का मतलब समझते हैं, जो नहीं मांगे थे ना वो भी दे दिया। कहाँ पर, यहीं पर फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे जो हम डिमांड नहीं किए थे वो पैसा भी उसने हमको दे दिया। भाई तो डिमांड तो हम कर भी नहीं किए हैं, फर्स्ट फाइनल कॉल का तो पैसा अभी तक हम मांगे भी नहीं है, और ना हम मांगेंगे अभी, ठीक है। लेकिन जब वो फर्स्ट कॉल पे पेमेंट कर दिया है तो हमारी मजबूरी है कि हम उस पैसे को रिसीव करेंगे। लेकिन जब फाइनल कॉल की बात आएगी तो उतना शेयर धारक से पैसा हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो पेमेंट कर दे रहा है, हम मांग नहीं रहे हैं लेकिन वो दे रहा है। हम इसका एंट्री भी नहीं करने जा रहे हैं, फाइनल कॉल का एंट्री भी नहीं करेंगे, लेकिन वो हमको पैसा दे रहा है। कौन वाला पैसा, तो ये तो पैसा देगा है, ये फर्स्ट कॉल वाला तो वो बंदा पैसा देगा है। कौन शेयर, 200 शेयर वाला। एक बात तो ये हो गया भाई, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक शेयर है धारक है जिसके पास, ध्यान से समझना आराम से, एक शेयर धारक है जिसके पास 200 शेयर है। वो कहता है कि भैया मैं तो पूरा पैसा यहाँ भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो ड्यूज है वो पैसा भी आप रख लीजिए। जो पैसा हमने नहीं मांगा वो पैसा भी वो उसने पूरा दे दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, लेकिन यहाँ वाला भी पैसा यहाँ दे दिया, समझ रहे। तो इसमें 200 शेयर वाला भी कोई बंदा है जो यहाँ 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 पूरा दे दिया है, और यहाँ वाला भी पैसा यहाँ दे रहा है,
ठीक है। तो एक तो ये है 100 शेयर वाला जो पैसा नहीं देगा फर्स्ट कॉल पे, एक और बंदा है जो फर्स्ट कॉल पे हमको ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा। ये वाला फर्स्ट कॉल तो 20 रुपये के हिसाब से वो दे ही रहा है, ठीक है, वो दे दिया है, लेकिन ये वाला भी पैसा वो दे रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैसा जो ये पहले ही दे रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट इन एडवांस, ठीक है। 30 रुपया हम कहाँ से निकालेंगे, आपको समझ में आया। 100 रुपया को हमने ब्रेक किया, एप्लीकेशन पे 25 रुपये, अलॉटमेंट पे 25 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, काउंट करिए, इसको ऐड करिए, 25 25 50 50 और 20 70 30 रुपया बचा हुआ है जो जरूरत पड़ने पर मांगा जाएगा। मांगा नहीं किया है, मेरी बात ध्यान से समझिए, उसको डिमांड में नहीं लिया गया है, उसे मांगा भी नहीं है, लेकिन मांगने से पहले कोई बंदा हमको पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे रहा है, पूरा पैसा वो सधाकर, मतलब पूरा 100 कंप्लीट करके वो हमको दे रहा है, 20 यहाँ वाला भी दे रहा है और 30 यहाँ वाला भी दे रहा है, तो उसका एडवांस डाला जाएगा। और जब वो फाइनल कॉल हम डिमांड करेंगे तब वो पैसा उससे काट लिया जाएगा, मतलब उसे नहीं मांगा जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये 30 रुपये के हिसाब से जो पैसा इसको देना था फाइनल कॉल पे, हमने मांगा भी नहीं है, 200 शेयर का पैसा 6000 रुपया ये हमको यहाँ देना है। तो सर फाइनली हम एंट्री कैसे करेंगे भाई। तो एंट्री में आप जानते हैं कॉस्ट इन एरियर डेबिट में लिखा जाता है, कॉस्ट इन एरियर डेबिट में लिखाता है और कॉस्ट इन एडवांस क्रेडिट में लिखाता है, बात खत्म। मतलब वो ऐड हो जाता है, कॉस्ट इन एडवांस यहाँ किसी भी इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसमें, और कॉस्ट इन एरियर इस बैंक में से कट जाएगा, ठीक है, मतलब पैसा नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट वाला फाइनल बाद में करेंगे, ठीक है। कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉस्ट इन एडवांस। समझ रहे मेरी बात। अब अमाउंट सेट करना सीखिए। यहाँ पर कितना है 6000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो कितना है 40,000 रुपये। तो इस लिहाज से ये 40,000 हो जाना चाहिए था, लेकिन 40,000 में से 2,000 रुपये यहाँ कट गया है, एक बंदा हमको नहीं दे रहा है पैसा 2,000 रुपया। तो 46,000 में से 2,000 अगर कट गया तो कितना आया भाई 40,000 रुपया, ठीक है। बस आप इसका चेक कर लीजिए, कुछ नहीं है, बस यही समझना था। एक ही चीज़ आपको समझनी है, बार बार बच्चे फंसते हैं उसी में कि इसका मतलब क्या है। फाइनल कॉल जरूरत पड़ने पर मांगा जाएगा, उसका एंट्री हमको करना नहीं है। ये वाला एरियर वाला भी यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये एडवांस वाला मसला क्या है वो थोड़ा फिर से समझिए। यहाँ पे कहता है एक बंदा जिसके पास 200 शेयर है वो पूरा पैसा फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। इसका मतलब यह है कि जो 30 रुपया उससे नहीं मांगा गया है, 30 रुपया 200 शेयर वाले से 30 रुपया, मतलब 30 दूना कितना हो जाएगा 6,000 रुपये जो नहीं मांगा गया है वो पैसा भी हमको दे रहा है। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जो फर्स्ट कॉल पे जो हमारा पैसा 40,000 है, इसमें 6,000 रुपये और ऐड हो जाएगा, तब ये 40,000 हो गया। लेकिन बैंक में से पैसा कट जाएगा 2,000 रुपये, चूंकि वो हमको नहीं दिया है एक बंदा, तो 2,000 यहाँ डेबिट हो गया और यहाँ 46 में से 2,000 कट गया, तो 44,000 रुपये हमको रिसीव हुआ। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके फिर से समझने का प्रयास करिए। पहले नोट करिए वीडियो पॉज करके, एक बार फिर वीडियो को चला लीजिए, ठीक है। और आपके एग्जाम क्वेश्चन में, किताब में जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के, उसको बना डालिए। एग्जाम्पल कम से कम जरूर बनाइए, ठीक है। एग्जाम्पल बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात को। चले तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो इसको जरा मिटा देते जी, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देखना समझना इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको नंबरिंग से क्या मतलब, आपको सिर्फ समझना है। देखिए, कहता है कि बिहारी लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 50,000 8% पूर्वाधिकार अंश। अब सर ये 8% क्या है, तो 8% सिर्फ नाम है, आपको इस 8% से कोई मतलब नहीं है। 8% पूर्वाधिकार अंश का मतलब यह है कि उसको जब लाभ दिया जाएगा तो 8% के हिसाब से दिया जाएगा। जब दिया जाएगा तब की बात है, अभी तो हम सिर्फ शेयर इशू कर रहे हैं। तो मैं 8% हर जगह पर जहाँ जहाँ शेयर लिखते हैं वहाँ 8% प्रेफरेंस आपको जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है, बात खत्म, ठीक है। इस 8% का कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो नोट कर लें थोड़ा सा। 50,000 शेयर है, 10 रुपया वाला रेट है, तो रेट कितना है भाई, रेट हो गया 10 रुपया। शेयर कितना हो गया, इशू किया है बस 50,000 रुपया। इसमें ऑथराइज वगैरह की बातें नहीं किया है नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं। जितना शेयर इशू किया है उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। और जो आ गया, ठीक है, कई बार इशू से कम आता है तो उस पर काम करेंगे, लेकिन जनरली जितना इशू करते हैं उतना शेयर
सेल हो जाता है। ये 50,000 हो गया। और शेयर का नाम है 8% प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शॉर्टकट में लिख देंगे, ठीक है। यह हो गया भाई मेरे, ये 10 रुपया का ब्रेक किया आप, ठीक है, 10 रुपया को ब्रेक कर दिया एप्लीकेशन पे 3 रुपया, तो 3 गुने 50 के हिसाब से कितना हज़ार हो जाएगा, 1.5 लाख। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। और अलॉटमेंट की बात करूं, अलॉटमेंट पे भाई 4 रुपये है, तो 4 के 50 के हिसाब से कितने हज़ार हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपये। और भाई मेरे अगर मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करूं, देखिए 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे फाइनल हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हो जाएगा 5 रुपये। देखिए 10 रुपये आपके हो भी गए, 10 रुपया है, 3 रुपये यहाँ, 4 रुपये यहाँ और 5 रुपये यहाँ, सॉरी 3 रुपया, वही तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बढ़ रहा है भाई। देखो 4 3 7 3 10 हो गए, 50 के हिसाब से कितना हज़ार हो जाएगा, 1.5 लाख। आगे बढ़ते हैं, बनाना क्या है आपको, सभी अंश पूर्णतः प्रार्थित हुए, मांगी गई, याचित हुआ, चुकता भी हो गया। आपको कंपनी में जर्नल एंट्री करने हैं और रोकर वही बनाने हैं। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, कहीं पर कोई लोचाई नहीं, ना तो किसी ने एडवांस दिया, ना कहीं पर एरियर हुआ, सारे पैसे जैसे ड्यू हुए वैसे पेमेंट हो गए, ठीक है। लेकिन जब हमको रोकर वही बनाना होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, जब हमको कैश बुक बनाना होता है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया है इस टाइप का, ठीक है। जब हमको कैश बुक बनाना होता है माय डियर, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसिप्ट वाला एंट्री है ना, बैंक वाला, ठीक है, वो एंट्री हम नहीं करते हैं। बाकी जो ट्रांसफर वाला एंट्री है कैपिटल अकाउंट में, वो उसको जर्नल एंट्री में करते हैं, और बाकी जितना भी रिसिप्ट वाला एंट्री है ना, उसको ले जाकर हम कैश बुक में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि आप कैश बुक भी बनाइए, कैश बुक बनाकर आपको ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में हम लोग जानते हैं बैंक वाला जितना भी रिसिप्ट वाला एंट्री है वो पास नहीं करेंगे, बाकी सिर्फ ट्रांसफ़र वाला एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन का एंट्री हम लोग कर देते हैं, ट्रांसफ़र वाला शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र का एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस शेयर कैपिटल, शेयर से पहले आप 8% प्रेफरेंस लिख लीजिएगा आराम से बैठ के, ठीक है, समझ रहे हैं, सब में 8% प्रेफरेंस लिख लीजिएगा। तो ये 50,000 हो गया, और बैंक वाला एंट्री हम छोड़ देंगे। उसी तरीके से अलॉटमेंट में भी जाएंगे, अलॉटमेंट में भी काम करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना है भाई, एप्लीकेशन 50 या 1.5 लाख था, अलॉटमेंट पे 2 लाख, 2 लाख, ठीक है बाबू लोग। और तीसरा एंट्री हम लोग पास करेंगे, फिर भाई शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बाबू लोग। कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, ठीक है। अब सीधे कैश बुक खोलेंगे। कैश बुक में बैंक अकाउंट खुलता है, चूँकि पैसा बैंक में आना है। तो यहाँ पर एक डेट का कॉलम ले लेंगे, छोटा सा प्यारा सा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, और कुछ नहीं करना। यहाँ लिख देंगे डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से खींचिए, पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको खींचिए। उसके बाद जितना भी एंट्री था आपका बैंक वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, सब टू को यहाँ लिख लीजिए। टू एप्लीकेशन कितना भाई, 1.5 लाख रुपया लीजिए भाई, 1.5 लाख लिख दिया। टू अलॉटमेंट, इससे आसान प्यारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2 लाख लिख दिया हमने। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना, 1,50,000, सबको ऐड कर देंगे तो मेरे बच्चों को 5 लाख रुपया होगा, ठीक है भाई। और ये 5 लाख रुपया बाय में लिखा जाएगा कैश एट बैंक या बैलेंस शीट, 5 लाख रुपये,
क्या किया हमने, जितना भी बैंक वाला एंट्री था रिसीव वाला, वो सब का सब बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पोस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया हमने। अब बाकी जो ट्रांसफर वाला एंट्री था उसको जर्नल में लिख दिया, अब बाकी सबको सीधे कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया। यही फ़र्क है, जब आपको कैश बुक बनाना होता है तब आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसे जब जर्नल एंट्री करना होगा तो सिमिलरली जैसे जर्नल एंट्री करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? तो आप इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने में, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, समझ रहे हैं। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 10,000 समतांश 2 रुपया आवेदन पे, 3 रुपया आवंटन पे, 5 रुपया प्रथम अंतिम याचना पे सभी राशियां प्राप्त हो गई। लेकिन एक बंदा है जिसके पास 500 समतांश है, ने आवंटन और प्रथम याचना की राशि भुगतान नहीं किया। बी जिसके पास 300 अंश थे, प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। कुल मिलाकर प्रथम याचना पे और अलॉटमेंट पे कुछ पैसे नहीं आए हैं, बाद बाकी सारे पैसे आ गए हैं। आपको एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में बैंक खाता खोलना है। बैंक खाता खोलना है इसका मतलब ये है कैश बुक आपको बनाना है, ठीक है। कैश बुक अगर आपको बनाना है तो ड्यूज का हिसाब किताब सेम रहेगा सिमिलरली, लेकिन रिसीव में आपको क्या करना है, रिसीव में जब आप जाएंगे तो रिसीव में कुछ पैसे कहीं कहीं कम आ रहे हैं। तो बैंक वाला एंट्री को तो सीधे हमने इसमें पोस्ट कर दिया है। जानते हो मैं क्या करूँगा अभी, मैं करूँगा इसको सीधे मिटाऊंगा, ठीक है। बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ अमाउंट का फ़र्क है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। सिर्फ अमाउंट सेट करना रह गया। देखो कितना प्यारा चैप्टर है, ठीक है, कितना प्यारा चैप्टर है, कितना आसान चैप्टर है। और आप नहीं समझ रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा समय दीजिए, वक्त लगता है किसी भी चीज़ में। चलिए मैं इसको एंट्री में यहाँ कर दूँगा, ठीक है। बाद बाकी चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहता है जो शेयर है, जिस शेयर पे आपको काम करना है माय डियर, वो है 10,000 शेयर इशू हुआ है। तो शेयर आपके पास 10,000 है और इक्विटी शेयर है। रेट आपका जो शेयर का है 10 रुपया है और आपके पास इक्विटी शेयर है, तो जहाँ जहाँ शेयर लिखा है वहाँ वहाँ इक्विटी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अभी नहीं जोड़ते हैं तो कम से कम एग्जाम में इसको जोड़ लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन पे 2 रुपया है। देखिए जो ब्रेक किया है 10 रुपया को 2 रुपया है, 2 रुपया का 10 के हिसाब से कितना हज़ार होना चाहिए, 20,000 आना चाहिए और 20,000 ड्यू होना चाहिए। यही तो हिसाब है ना भाई, जितना का हिसाब बनता है उतना पेमेंट कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो देते भी नहीं हैं, तो अलॉटमेंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया है, तो 3 का 10 के हिसाब से 30,000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप नोट भी करते जाइए। देखिए एप्लीकेशन में 20,000 डाल दिया, 20,000 डाल दिया, अलॉटमेंट पे 30,000 डाल दिया, 30,000 डाल दिया। क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भाई मेरे कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लिख देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल, शॉर्टकट में तो वर्किंग ही है, कुछ भी लिख दीजिए, फर्स्ट लिख दीजिए 5 रुपया। 5 का 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 50,000 हम कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या, ज़रा ध्यान से समझिएगा। एप्लीकेशन का तो पूरा पैसा आपको मिला, 20,000 का 20,000 मिला। लेकिन अलॉटमेंट पे क्या हुआ कि एक बंदा है जो 500 का शेयर का पैसा ना तो उसने फर्स्ट कॉल पे दिया है, ना तो अलॉटमेंट पे दिया है, ना ही फर्स्ट कॉल पे दिया है। तो एक बंदा है 500 शेयर वाला जो कॉल्स इन एरियर कर गया, कॉल्स इन एरियर कर गया, ये अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया पैसा। तो अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3 रुपये। 5 के हिसाब से 500 है ना, 1500 रुपया यहाँ नहीं दिया, 1500 अलॉटमेंट पे कट जाएगा। और फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट हम सीधे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। तो फर्स्ट कॉल पे 5 के हिसाब से भी पैसा नहीं दिया, तो 2500 नहीं दिया, ठीक है। समझिए, एक बार और रुक जाइए। एक और बंदा है, ध्यान से समझना, एक और बंदा है जो 300 का पैसा फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया। एक तो नहीं दिया, 300 वाला भी नहीं दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फिर एक बंदा है जो 5 रुपये के हिसाब से 300 शेयर का पैसा 1500 नहीं दिया। कुल मिलाकर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो कितने पैसे नहीं मिले आपको, 4,000 रुपया नहीं मिले, ठीक है। और अलॉटमेंट पे 1500 रुपया नहीं मिले। समझ रहे मेरी बात को। एक बंदा यहाँ भी पैसा नहीं दिया, यहाँ भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। एक बंदा यहाँ तो दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया। कुल मिलाकर जो एरियर हुआ वो अलॉटमेंट पे 500 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 1500 रुपया हुआ। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एक तो ये 500 वाला भी नहीं दिया और एक और नया बंदा आ गया, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय 300 वाला वो पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4,000 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कट जाएगा और 1500 रुपया अलॉटमेंट पे कट जाएगा। बस सीधा आप लिख दीजिए काट के। 1500 रुपये यहाँ काटेंगे तो 28,500 हो जाएगा भाई, और 4,000 यहाँ काटेंगे तो 46,000 हो जाएगा। कुल मिला के सबको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 9, 96,500, ठीक है। और 65 बैंक में 96,500 यहाँ लिख दीजिए। समझ रहे मेरी बात?
ठीक है, एक बंदा है जो यहाँ भी पैसा नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, लेकिन एक बंदा है जो सिर्फ यहाँ नहीं दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर तो 2 बंदा हो गया ना जो नहीं दिया, अलॉटमेंट पर एक बंदा है जिसने पैसा नहीं दिया। ठीक है, 500 शेयर वाला यहाँ भी नहीं दिया और यहाँ भी नहीं दिया, तो ये लिख दिया हमने। चलो यहाँ तक तो हम खुश थे कि चलो कम से कम इतना ही डूब रहा है, लेकिन जब हम फाइनल फर्स्ट कॉल पे फिर गए तो फिर एक बंदा आ गया, ठीक है, 300 शेयर वाला जो हमको पैसा नहीं दे रहा है। बात बाकी कुल मिलाकर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमको 4000 की लहानी हुई है। तो हमारा जो शेयर था वो 50,000 का था, इंस्टॉलमेंट 4000 कट जाएगा तो 46,000 आएगा, और यहाँ अलॉटमेंट पे 30,000 था, 1500 कट जाएगा तो 28,500 आएगा। ठीक है, 28,500 आएगा। 94,500 यहाँ दिख रहा है भाई, 96 कैसे दिख रहा है? हाँ भाई ठीक है, 814 होगा, 94,500। ठीक है जी, ठीक है, 94,500। तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, है ना, और कम से कम वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, अब जो हमको पढ़ना है प्रीमियम पर और अलॉटमेंट डिस्काउंट पढ़ना है। प्रीमियम होता है क्या एक्चुअली? प्रीमियम का मतलब होता है अपने शेयर के रेट को बढ़ाना, ताकि वो रिसीव करते समय उतना पैसा हमको ज़्यादा दे। तो शेयर का रेट कहाँ बढ़ाओगे? सवाल ये उठता है कि किसी भी शेयर का रेट जब बढ़ाओगे तो अपने शेयर का रेट बढ़ाओगे, मतलब शेयर कैपिटल का रेट बढ़ाओगे। तो ये जो एंट्री है बढ़ाने का और घटाने का, ये एंट्री होगी सिर्फ शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ। मतलब 2 एंट्री होते हैं हर इंस्टॉल पे, मैंने आपको बताया है। बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव के समय बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर डैश अकाउंट होता है ना, डैश अकाउंट मतलब इसमें फिल करते हैं हम लोग। और दूसरा एंट्री होता है शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब भी आपको बढ़ाना हो, जब भी आपको घटाना हो अपने तरफ से अपने शेयर का रेट, तो यहाँ बढ़ेगा घटेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसा रिसीव होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बढ़ाना और घटाना का जहाँ तक बात है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो शेयर कैपिटल में जब प्रीमियम लोगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये बढ़ा रहे हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ ऐड हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट ले रहे हो तो ये इसके अपोजिट में जाकर इसके साथ लेस हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो भी लिखोगे। ठीक है, ये अपोजिट में जाकर लेस होगा और कुछ नहीं, बाद बाकी इसके अकॉर्डिंग पैसा यहाँ रिसीव होगा। समझ रहे मेरी बात? और कुछ नहीं है, इतना ही कहानी है। तो प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आपका जो शेयर का इंस्टॉलमेंट है उसमें रेट में वृद्धि करना, और जब वृद्धि करेंगे तो शेयर कैपिटल वाले एंट्री के साथ करेंगे, क्योंकि आपको शेयर कैपिटल बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर रिसीव होगा। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिहाज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना, कहता है एक्स लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपया वाले 16,000 अंश 3 रुपया प्रीमियम पे जारी किया। रेट 10 है, रेट क्या है? 10 है, रेट क्या है? 10 है, लेकिन इसमें प्रीमियम ऐड कर दिया। प्रीमियम कितना ऐड कर दिया? 3। ठीक है, तो इस लिहाज से टोटल रेट 13 रुपया होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। इसमें हुआ क्या कि 16,000 अंश इसने जारी किया। इशूड शेयर कितना? इशूड शेयर 16,000। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसने एप्लीकेशन पे 4 रुपया, एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट पर 4 रुपया। इसमें कहता है प्रीमियम सहित है, विथ प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि प्रीमियम का जो राशि है वो अलॉटमेंट पे बढ़ाया गया है। ठीक है, जो 3 रुपया इसको ज़्यादा लेना है वो अलॉटमेंट पे लेगा। समझ रहे मेरी बात? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो भी आपको समझना है कि अलॉटमेंट पे ही बढ़ाना है। ठीक है, आप पूछोगे इस क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है कि कहाँ बढ़ाना है तो अपने अनुसार आप याद रखोगे, जब तक क्वेश्चन क्लियर ना करें तब तक हम अलॉटमेंट पर ही बढ़ाएंगे। अपने मन से भी, अपने मन से अगर करना हो बढ़ाना हो तो अलॉटमेंट पर बढ़ाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन ने कह दिया है कि यहाँ बढ़ाना है तो ये बढ़ाना है, लेकिन क्वेश्चन ने भी कहा है कि इसी पर बढ़ाना है। इसमें 3 रुपया प्रीमियम सहित है, तो आप मुझे ये बताओ कि 3 रुपया अगर अलॉटमेंट पर 4 रुपया है, टोटल अलॉटमेंट पे टोटल 4 रुपया है, अब प्रीमियम 3 रुपया है। ठीक है, प्रीमियम 3 रुपया है तो इसका अपना पैसा कितना होगा? 1 रुपया होगा। ठीक है, तो इस अलॉटमेंट पर जो इसका जो अपना कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल जो इसका अपना होगा वो 1 रुपया होगा, और 1 के हिसाब से होगा तो 1 के हिसाब से होगा, और इसका जो प्रीमियम होगा वो 3 के हिसाब से हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? टोटल मिला के अलॉटमेंट 4 रुपया का बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है तो इसका जो अपना शेयर कैपिटल होगा तो 1 रुपया ही होगा, 3 रुपया बढ़ाया जाएगा इसमें, तब जाकर ये 4 रुपया होगा। ठीक है,
तो इस हिसाब से अगर देखिए 10 रुपये के हिसाब से अगर देखिए तो 10 रुपये जो टोटल बेसिक वैल्यू था, इसमें 4 रुपये यहाँ रिसीव हो गया और 1 रुपया यहाँ रिसीव हो गया, 5 रुपये बचा हुआ है और 3 रुपया जो फालतू लेना था वो ले चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ। कुल मिलाकर आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है शेष राशि प्रथम और अंतिम याचना में रिसीव की जाएगी। 15,000 आवेदन के लिए अंशों के लिए आवेदन आए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मात्र 15,000 पे आया, 15,000 ही आपको बेचना है। तो यहाँ पर जो 16,000 दिया है ना, आप सब्सक्राइब कैपिटल कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए 15,000 का, और 15,000 पे ही काम करिएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जनता जितना अप्लाई कर रहा है उसी पे आपको काम कर लेना है। 16,000 आपने इशू किया है लेकिन जनता लेना नहीं चाह रहा है, 15,000 पे ही काम होगा, 16,000 को छोड़ दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब बात आती है कि जो शेष पैसा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे शेष कितना है, अगर प्रीमियम सहित हम काउंट करेंगे तो 13 रुपये होना चाहिए। देखो 4 रुपया प्रीमियम सहित तो 8 रुपया होगा, और 13 रुपया हमको पुराना है तो 5 रुपया यहाँ पर दीजिए, 13 हो जाएंगे। अगर प्रीमियम छोड़ के काउंट करिएगा तो हमको 10 रुपया होना चाहिए, तो यहाँ 4 रुपया, यहाँ 1 रुपया, 5 रुपया, तो 5 रुपया बच गया। आप प्रीमियम लेके काउंट कर लीजिए, प्रीमियम छोड़ के काउंट कर लीजिए, बात तो बराबर है। यहाँ पर कितना बच रहा है, 5 रुपया बच रहा है, तो यहाँ 5 रुपया आपको बच रहा है। अब 5 का कितना रुपये के हिसाब से 15,000। अब इसको इंस्टॉलमेंट बना लीजिए, 15,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा 60,000, 15,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा 60,000, और यहाँ 15,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा 15,000, और यहाँ 15,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा 15 तिया 45,000, यहाँ 15,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा 15 बचे 75,000। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अब एंट्री करते हैं। एंट्री में कुछ नहीं है जी, आपको लग रहा हो ये क्या है, प्रीमियम कैसे एंट्री होगा, कुछ नहीं है। आपका जो शेयर कैपिटल वाला एंट्री है ना, उसमें बस नीचे से प्रीमियम बढ़ा देना है भाई मेरे, और कुछ नहीं करना। एप्लीकेशन का एंट्री शेयर में ऐसी चीज उतर जाएगा। क्या एंट्री होगा एप्लीकेशन में, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है 60,000। ठीक है भाई 60,000। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम ट्रांसफ़र करते हैं 60,000। अब आइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में पहले से ट्रांसफ़र करके रखते हैं, और बढ़ाना हो घटाना हो यहीं पर करेंगे। ठीक है, आपको शेयर में बढ़ाना है तो शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले करते हैं अलॉटमेंट पे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझना मेरी बात को, डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो यहीं पर समझना, शेयर कैपिटल असल में आपका 15,000 का था 1 रुपये के हिसाब से, लेकिन आपने 3 के हिसाब से इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ाया, सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ाया, 3 के हिसाब से 45,000 आपने बढ़ाया, तो कुल मिलाकर जो आपका अलॉटमेंट हुआ वो 60,000 का हुआ। देखिए ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक आध बार, जब तक आपके दिमाग में खुद से न हट जाए। तो बैंक एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, जब तक एरियर वगैरह कुछ ना हो तो बढ़ाकर हम लेंगे ही ना 60,000। अगर नहीं देगा फिर बात की बात है, लेकिन ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि किसी बंदे ने पैसा नहीं दिया और पूरा पैसा दिया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये ले लिया हमने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई 60,000, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब बारी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री तो सेम ऐसी चीज़ उतर जाएगा, इसमें न बढ़ाना है, न घटाना है, न कुछ एरियर है, कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल ही है। देखिए अपनी तरफ से अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो शेयर कैपिटल में बढ़ाए घटाएंगे, लेकिन अगर कस्टमर आपको शेयर धारक जो है शेयर होल्डर आपको कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, वो तो बैंक में जाएगा, बैंक के हिसाब से वो कटेगा बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो हमने अपने तरफ से प्रीमियम बढ़ाया, भाई मैं अपने शेयर का पैसा बढ़ाना चाहता हूँ। अब आते हैं इस शेयर को हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। तो फाइनल कॉल में भी पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके रखते हैं, फिर रिसीव करते हैं, तो एंट्री करेंगे शेयर फाइनल। आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह पे सिर्फ फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैसा फाइनल हो गया। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना 75,000 रुपये। अब ये पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 75,000। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी पैसा अपने तरफ से प्रीमियम लेना है या डिस्काउंट छोड़ना है, वो होगा इसके साथ, कैपिटल वाली एंट्री के साथ, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो।
इसके अकॉर्डिंग फिर रिसीव होगा। फिर रिसीव में अगर कोई बंदा एरियर कर जाता है या मतलब एडवांस देता है, फिर उसके बाद अलग बात है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मैंने आपको समझा दिया है ना, मैंने आपको समझाया है और मैंने भरपूर प्रयास किया है कि मैं अपने तरफ से आपको समझा सकूं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक आध बार वीडियो को ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। हर वो छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज को हमेशा अपने अंदर रखने के लिए, अपने दिमाग में रखने के लिए तो उसका प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम तक इस टॉपिक को, इस एंट्री को, कम से कम जो एंट्री है इस एंट्री को आपको याद रखना पड़ेगा और बीच बीच में क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहें ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन बना सकें। लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया और आप बस एंट्री याद रखो तो फिर तो आपको ऐसे ही नंबर प्लस है, प्लस चैप्टर है ये, ठीक है। ईजी है, समझने में ईजी है, बनाने में ईजी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो आपको प्लस मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आपको बस ये करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आपका शेयर बताएगा कि हम, आपका इस वीडियो का व्यू बताएगा कि हम अगला पार्ट कब और कितनी जल्दी लेकर आते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन बातों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।